जिस जगह आप रहते हैं वहाँ कुछ तो है। तंत्र का और जादू का दोनों का सहारा लिया जा रहा है आपके लिए। किसी की नज़र लगातार आपकी ऊंचाइयों पर है। धन का अचानक से धन आने के मार्ग खुलेंगे। धन आता हुआ दिख रहा है यहाँ मुझे आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। क्या है जो आज आपको पता चलेगा, कौन सा भेद खुलने वाला है, क्या हम सब आज जानने वाले। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, रेड महावर, लाल महावर, आलता जिसको कहते हैं, अलता या आलता जिसको कहते हैं, ये एक श्रृंगार का सामान है। सुहागिनें अपने पाँव में लगाती है आलता। रेड कलर आप लोग जानते होंगे, माता को चढ़ता है ये आलता। और आज डायरेक्ट इसकी एनर्जी आ रही है, यानी इस वक्त मुझसे कोई महिला ऐसी जुड़ी हुई है, या तो जिन्होंने अभी अभी आलता लगाया है, या तो जिनके पाँव में इस वक्त आलता लगा हुआ है, या अपने माता को चढ़ाया है श्रृंगार का सामान जिसमें आलता चढ़ाया है। कहाँ से ये एनर्जी आ रही है आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और एक तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे तो ये मंगल है, कलर से भी मंगल है, लेकिन ये गुण से शुक्र है। अलता जो है वो श्रृंगार के सामान में गिनती होती है। ये महिलाओं के जो श्रृंगार प्रधान सामान होती है उसमें गिनती होती है, इसीलिए इसकी प्रवृत्ति शुक्र की है, लेकिन ये साक्षात मंगल है। यानी कि दो ग्रह की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले मंगल की बात करूँ, रंग से ये लाल है और ये माता को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी हो, माँ जगदम्बा माँ हो, कोई भी माता हो, हम उन्हें अलता ज़रूर चढ़ाते हैं, है ना। हम उन्हें महावर ज़रूर चढ़ाते हैं। जिनकी शादी तय होती है सबसे ज़्यादा इसी श्रृंगार के सामान का महत्व होता है। इवन हल्दी के सामान में भी एक महावर जाता है, यानी कि सुहाग के सामान में जो प्रथम चीज़ चढ़ती है वो महावर होते हैं, पैर में लगती है ये। आज अलता की ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो इस वक्त मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये मंगल है, साक्षात मंगल, और बहुत पवित्र मंगल, बहुत पॉजिटिव मंगल। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख है, इस वक्त ज़रूर जुड़े हुए हैं आप में से कोई, या आपके संतान का, क्योंकि एनर्जी मंगल की आ रही है। मुझे कमेंट का सेक्शन में ज़रूर बताइए 9, 18 और 27 से क्या संबंध है आपका। साहस का अंग है ये, साहस है। मंगल क्या है? सेनापति है। झुकना नहीं जानता है, वो नेतृत्व करता है आपका, सही दिशा दिखाता है आपको साहस के साथ। आप लोगों को आधी रात को कोई आइडिया आए ना, 9, 18 और 27 वाले, आधी रात को आइडिया आए तो आप लोग सोए नहीं, आधी रात को ही उस काम को शुरू कर दें। आप थकने के लिए, आप सोने के लिए, आप झुकने के लिए नहीं बने हैं। आप साहस के साथ, आप गेम चेंजर हो। अंतिम बिल्कुल स्थिति आ जाए, सब हार मान जाए, आप हार नहीं मानते हैं, और तब आप मामला पलट देने की क्षमता रखते हैं। इतने साहस को स्वीकार कीजिए, मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे सबका मंगल उच्च का हो। मंगल उच्च का हो ना तो बहुत प्रॉपर्टी बना कर देता है, जगह जमीन के मालिक बनते हैं आप। अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शत्रु हार मानेंगे आपके। आप किसी से नहीं डरेंगे, कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे, सबको सही दिशा दिखाएंगे, अपने जीवन का नेतृत्व भी आप करते हैं। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सेकंड ऊर्जा शुक्र की है। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, न्यूमरोलॉजी में आप 6 मूलांक के, और स्वामी आपके शुक्र है। शुक्र है यानी लग्जरी कार, घर, गाड़ी, बंगला, सुख, शांति, आराम, प्यार, मोहब्बत, शादी, दाम्पत्य जीवन, सब कुछ तो शुक्र ही है। हर इंसान को शुक्र की ज़रूरत है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और 6, 15 और 24 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, या आपके संतान का बर्थडे है इस तारीख को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं एक बात बताऊं, अगर धन का क्राइसिस किसी के जीवन में इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे, जिन जिन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, यदि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, धन के क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, एक अलता माँ जगदम्बा को शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर भेंट कर दें। बस आप इतना कर देना,
ये जो मंगल है ना, ये प्लस में आ जाएगा आपके मन का डर खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, पैसे नहीं है, ये सारे डर खत्म हो जाएंगे। और मुझे बताइए डर ऐसे कैसे खत्म होंगे? अगर पैसे नहीं रहेंगे तो डर कैसे खत्म होगा? यानी कि पैसे आएंगे आपके पास, साहस बढ़ेगा, हर कमी दूर हो जाएगी। जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर पैसों की प्रॉब्लम है या मन में कोई भय है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या किसी की तबीयत बहुत ख़राब है और मन में ऐसा डर लग रहा है कि कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए, आप एक अलता ज़रूर माँ जगदम्बा को भेंट करें। माँ जगदम्बा का मंदिर नहीं हो आसपास, संतोषी माँ का मंदिर हो, माता लक्ष्मी का मंदिर हो, आप किसी भी माता के मंदिर में जाकर एक अलता ज़रूर भेंट करें, उनको ज़रूर चढ़ाएं। ये मैं पर्सनली अपने तरफ से आप लोगों को कह रही हूँ। मंगल और शुक्र दोनों की एनर्जी रिसीव कीजिए। देखिए जो फर्स्ट डाउनलोड आया यहाँ पर आया है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ कुछ तो है। कौन है इस वक्त जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ? गड़बड़ चल रही है आपके घर में, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ है आपके जीवन में, आपके घर में जहाँ पर आप रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ कुछ तो है। और आज का नहीं है ये, मैं आपको बताऊँ, ये जो भी है, ये जादू है, ये जो तंत्र का प्रयोग किया गया है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो काली शक्तियों का प्रभाव है आपके घर में, लड़ाई झगड़े झंझट हो रहे हैं, बहस हो रही है, पैसों का कमी हो रही है, घर में किसी ना किसी के सर में हमेशा दर्द होता ही है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, घर में खाने को लेकर परेशानियां हो जाती है, कभी लोन सर पर चढ़ जा रहा है। यानी कि ये नहीं है ऐसा कि कुछ नहीं है, आपके घर में कुछ तो है, लेकिन बहुत पुराना। मतलब कितना पुराना, मैं कहूँ लगभग 30 वर्ष पुराना, 30 वर्ष से भी ज़्यादा। तो क्या आप इतने साल से झेल रहे हैं ये सब? इतने साल से झेल रहे हैं, आपने कभी कुछ करवाया नहीं, आपने कभी किसी को दिखाया नहीं क्या है नेगेटिव एनर्जी, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके घर में कुछ तो है और बहुत लंबे समय से है। मतलब 30 वर्ष से भी ज़्यादा मैं कह लूँ ये चलेगा। इतने लंबे समय से आपके घर में कुछ किया कराया है, कुछ टोना है, कुछ टोटका है, कुछ जादू मंतर सा है, जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहे हैं आपके घर में। आप अगर इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, मैं कहती हूँ इतने साल से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देख सकते हैं कि हमारे घर में कौन सी काली शक्ति है, उसको इसका निवारण कैसे करें, हम कौन सा पूजा पाठ करवाएं कि हमारा घर शांत हो जाए, हम दिशा बदल दें, अपने घर के मुख्य द्वार की दिशा बदल दें, हम अपने घर में रखे सामान की, अपने पूजा घर की, अपने रसोई की दिशा बदल दें, सब कुछ शांत हो जाता है। बहुत सारे पूजा पाठ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको घर में लाकर रख देने से भी ऐसी नेगेटिव और काली एनर्जियाँ हमारे घर से चली जाती हैं। तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक ऐसा घर देख पा रही हूँ, एक ऐसा इंसान देख पा रही हूँ जिनके घर में ये सब चीज़ें हैं और बहुत सालों से हैं, और आप इसका दंश से झेल रहे हैं। मतलब अपने ही घर में एक बंदी की तरह रहते हैं आप, अपने ही घर में आपको स्वतंत्रता नहीं है, आपको खुशी नहीं है, आपको उमंग नहीं है। मतलब कलह कलेश का आप शिकार हैं, कमियों के शिकार हैं, झगड़े होते हैं आपके घर में, इल्ज़ाम लगते हैं, सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ कुछ कीजिए। आप जो कर सकते हैं कुछ कीजिए, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आप रहते हैं ना, तो आपके जीवन भी पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड तांत्रिक और जादू का सहारा लिया गया है। ये डाउनलोड जो फर्स्ट मैसेज आया, फर्स्ट जो चैनलिंग की है, उसी से कोरिलेट हो रही है। तांत्रिक और जादू तक का सहारा लिया गया है आपके घर में इस काली शक्ति को डालने के लिए। आपके घर में ये सब करवाया गया है, कोई पहले से नहीं है। दो संजोग होते हैं, कभी कभी हम किसी ज़मीन को खरीदते हैं और उस पर अपना घर बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि घर में पहले से क्या चीज़ थी और वो रह जाती है, और वो घर कभी खुशियाँ नहीं दे पाता। उस घर में कभी किसी का विवाह नहीं होता है, उस घर में किसी को संतान नहीं होती है, और फिर बहुत सालों के बाद हमें पता चलता है कि ये ज़मीन ही ख़राब है ना। साधारण लोकल शब्द में कहते हैं कि अपशगुन है, हो गया, ज़मीन दोषी था, बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन वास्तव में उस घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फलने नहीं देती। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि आपकी ज़मीन और आपके घर में कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप लोग ज़रा अच्छे से रह रहे थे, ज़रा तरक्की कर रहे थे, ज़रा सफलता और उन्नति के मार्ग में थे, और किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ।
किसी को देखा नहीं गया, आपके घर की खुशी किसी से देखी नहीं गई, और तब तांत्रिक और जादू वगैरह का प्रयोग करके आपके घर में इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को डाला गया, इस तरह की काली शक्ति को डाला गया। तो ये दूसरी चीज़ है। अगर ऐसा हुआ है, दोनों परिस्थितियों में घर को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर सेकंड डाउनलोड आया है कि जादू तथा तांत्रिक का प्रयोग किया गया है, मतलब आपके घर में जितनी भी तबाही हो रही है, जितनी मुसीबतें हो रही है, वो नेचुरल नहीं है, उसको करवाया गया है, ऊपर से डाला गया। यानी कि कोई तो है जिसकी आंखों में खटक रहे हैं आप और आपका परिवार, कोई तो है जिन लोगों को आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, जिन लोगों को आप लोग अच्छे नहीं लग रहे हो। तो यहाँ जब अच्छे नहीं लग रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो करेगा। और कर दिया उसने। तो चलो, अगर किया है उसने तो अब आपको रहना है सावधान। कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो उसका निवारण हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं संसार में जिसका इलाज नहीं है। आप करवाइए, आप थोड़ा दिखवाइए। जो सच्चे हैं, जो अच्छे से देखते हैं, तो आप अपने घर से इस काली शक्ति को, इस नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि ये जिसने भेजा है आप उसके घर में भेज सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। फिर उसमें और आप में क्या अंतर है ना। आप इसको निकालो, इसको हटाओ। सुखी रहे आपका परिवार, सुखी रहे आपका संसार। देखो, एक ग्रीन कलर का छोटा सा बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है। ये क्या है मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। ये किसी बच्चे का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो सकता है, या किसी बच्चे का लंच बॉक्स हो सकता है, या आपके घर में ये कोई ग्रीन बॉक्स है जिसमें आप कुछ रखते हैं, दवाइयाँ रखते हो क्या, या मेकअप का सामान रखते हो। परंतु मुझे एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है। छोटा सा ही बॉक्स है, बहुत बड़ा नहीं, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, और इससे बुद्ध की एनर्जी भी आ रही है। ऑलराइट, बुद्ध की एनर्जी रिसीव कीजिए। बुद्ध है यानी कि रिलेशनशिप सुधर रहा है। जिनका भी ये घर है, इनके घर में, परिवार में झगड़े रहते हैं, कलह कलेश रहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन अब बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कोई अचानक से आ सकता है आपके घर में, या नया मेहमान आ सकता है, नई बहू शादी करके आ सकती है, या नए शिशु का जन्म हो सकता है, जिसके आने से अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके प्रवेश करने से अचानक से बुद्ध मजबूत हो जाएगा, और आप खुद ही मुड़कर देखेंगे कि आपके घर में पहले क्या कुछ होता था और अब कितना सुकून है, कितनी शांति है, सब कुछ कितना अच्छा है। तो ग्रीन कलर की बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, और वैसे भी अच्छे से रहिए। समय बहुत कम है हम सबके पास समय बहुत कम है। कोरोना के दौर से हम सब गुजरने के बाद इतना तो समझ गए कि बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी ज़िंदगी उसी को मिलेगी, परमात्मा जिसको चाहेंगे, वरना सब जाएगा, है ना। अभी देखो, इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, कोई गरीब नहीं था। विदेश ऐसे ही नहीं जा रहे थे सब, कोई बर्थडे मनाने जा रहे थे, कोई शिफ्ट होने जा रहे थे, कोई घूमने जा रहे थे। तो यानी सबके पास पैसे थे, है ना। लाखों का टिकट बनवा रहे हैं तो सबके पास पैसे थे, लेकिन नहीं बचा पाए ना किसी को। किसी के बच्चे रह गए रास्ते में, किसी का पति रह गया, और बस जिसको जाना था वो चले गए। इसीलिए इतना तो कहा जा सकता है साफ साफ कि एक भी दिन की गारंटी नहीं, एक सिंगल डे की गारंटी नहीं। हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से लौट कर आएंगे, ये गारंटी नहीं है। तो सब कोई अच्छे से रहो, किसी से मत झगड़ा करो, किसी से मत गलत अपशब्द बोलो, अहंकार मत करो, ना धन का, ना मान का, ना शरीर का, ना पैसे का अहंकार मत करो। सब रह जाएगा, जाने का पल आएगा, तुरंत जाना पड़ेगा। इसीलिए संयम से रहो और औकात में रहो। औकात शब्द अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन परमात्मा के सामने हर इंसान को औकात में रहना चाहिए। किसी को ईश्वर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुद्धता से रहे, संयम से रहे, और इंसान को इंसान समझे। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया। किसी से आपकी ऊंचाइयाँ देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या बात है, आज शत्रुओं से रिलेटेड सारे डाउनलोड आ रहे हैं। यानी कि कोई है इस वक्त ऐसा व्यक्ति जो अचानक से श्रेष्ठ कार्य करेगा और ऊंचाई को जाएगा। मतलब आप कोई जॉब ले सकते हो, अचानक से आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। मैरिज नहीं, नो मैरिज नहीं, मैरिज करोगे आप, चाहे आप सामान्य इंसान से, चाहे किसी करोड़पति से हो जाए, वो कोई अचीवमेंट नहीं होती आपकी। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो, लंबे समय से बड़ी नौकरी हो जाए आपको, कंपटीशन पास करके आप सरकारी जॉब ले ले, है ना। आप अपने नाम का बड़ा घर बनवा ले, आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट करें, आप फ्लैट खरीदें, आप जगह ज़मीन खरीदें, आप करोड़ों का बैंक बैलेंस बनाइए। ये आपकी अचीवमेंट है। आप किसी का सहारा बने,
आप किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें और उसकी पढ़ाई लिखाई का भार खुद पर लें और जिम्मेदारी के साथ उसको निभाएं, यह आपने कमाई की अपने जीवन में। और इस ऊंचाई को खटक रही है किसी की आंखों में, कोई है जिसकी आंखों में खटक रही है आपकी ऊंचाइयां। देखो, रहना है बचकर सावधान, क्योंकि जलने वाले भुनने वालों की कमी नहीं है संसार में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं तो अगर कुछ बड़ा अचीव कर लो तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाएगी, है ना, उनकी नींद ही ख़त्म हो जाएगी। तो बचकर रहना है आपको, रहना है ऐसे लोगों से सावधान जिनको नहीं देखी जा रही आपकी ऊंचाइयां, जो आपके अच्छे कर्म और उसके अच्छे फल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको रहना है ऐसे लोगों से सावधान। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड यहाँ आया है। अचानक से पैसा आएगा किसी के पास, धन आएगा, धन का फ्लो बढ़ने वाला है, वो भी अचानक से। मतलब धीरे धीरे नहीं, ऐसा नहीं कि अभी आपको नौकरी मिल जाएगी फिर आप धीरे धीरे सालों तक लग जाएंगे आप पैसे जोड़कर अमीर बनेंगे, नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी की ओर तेजी से धन आकर्षित हो रहा है। रिसीव कीजिए धन की इस पॉजिटिव एनर्जी को। धन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी खुशनुमा चीज़ है जो माहौल बदल देता है। परमात्मा करे सभी धनवान हो जाए। जिन की एनर्जी भी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सब पर धन बरसे। और ये जो धन आ रहा है, धन की जो एनर्जी आ रही है, आप सब आकर्षित कीजिए इसको। परमात्मा करे जो लखपति है वो करोड़पति हो जाए, जो सामान्य इंसान है वो भी करोड़पति हो जाए, सबके पास खूब सारा पैसा हो। कम से कम पैसे से इंसान अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं देख पा रही हूँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन में अचानक से पैसे आने वाले हैं। लॉटरी लगेगी तब भी बताना अपनी सिस्टर को, बड़ी नौकरी लगेगी तब भी बताना। अचानक से आपने किसी को उधार दिया था कभी किसी ज़माने में और वो लेकर भाग गया, भूल गया, और अब उसके पास पैसे हुए, अब उसका मन हुआ और अचानक से बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाता है और आपके लाखों रुपए आपको वापस देता है। आप मन में सोचेंगे कि कैसे मैं ईश्वर से कहूँ कि मुझे अभी ज़रूरत थी और कैसे उसका मन हो गया। ऐसे दिन बदलेंगे, अचानक से पैसे आ रहे हैं, पैसे का फ्लो बढ़ रहेगा और अचानक से बहुत सारा धन आता हुआ दिख रहा है मुझे। धन की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हम सबके जीवन में आए खूब सारा पैसा, बहुत सारा धन। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कलाकृति है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। बड़े फुर्सत से बनाया गया है आपको और बहुत सारे गुणों से भरा गया है। तो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हर चीज़ कर सकते हैं आप, हर चीज़ में आप बेहतर है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।